आपने एक टर्म सुनी होगी इकोनॉमिक हिटमैन। अब ये टर्म बिल्कुल रियल है। अभी ये फैक्ट सुनिएगा, आपको आइडिया होगा कि एक मुल्क को तरक्की से कैसे रोका जाता है और ये कैसे सारा प्लान्ड होता है। इवन एक बुक भी है, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। तो अब ये स्टोरी किस तरह से चलती है? अब होता इस तरह से है कि अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो गरीब मुल्क है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास ऑयल है या इसके अलावा कोई उसके पास कुछ और मादनियात हैं जिनको दूसरे मुल्क हासिल कर सकते हैं, खासतौर पर जो सुपर पावर्स अपने आप को कहते हैं, अगर वो ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो क्या होगा, IMF उनको लोन देगा। अब वो जो पैसा उनको दिया जाएगा वो किसी गुर्बत को खत्म करने के लिए, गरीबों के पास जाने के लिए, किसी तरक्की के लिए नहीं होगा, बल्कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह की होंगी कि वो लोन जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उनके पास जाएगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप पावर प्लांट्स बनाएं, आप हाईवेज बनाएं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएं। अब ये सारी चीजें जो बनेंगी, इसमें हमें नजर आ रहा होता है कि मुल्क को फायदा हो रहा है, लेकिन किसको फायदा हो रहा है? लिमिटेड लोग हैं, चंद लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है। जो गरीब है उस तक तो नहीं पहुंच रहा। अब ये फायदा उस मुल्क के बड़े लोगों के साथ साथ उन कॉर्पोरेशंस को भी हो रहा होता है जो उस मुल्क की वहां पे मौजूद होती हैं, जो मल्टीनेशनल्स होती हैं। लेकिन इस कर्जे का या जो वो तरक्की हो रही होती है उसका गरीब को कोई फायदा नहीं हो रहा होता। अब अगर कोई एक पावर प्लांट लग गया है, लेकिन अगर वहां पे गुर्बत है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बिजली कौन लेगा? अगर बिजली लेंगे भी तो क्या करेंगे? एक लाइट, एक पंखा चलाएंगे, AC वगैरह तो वो लगा नहीं सकते, या इस तरह की कोई भी सहूलत तो हासिल नहीं कर सकते जिससे वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सके या आगे बढ़ सके। अब अगर आपने इंडस्ट्रियल पार्क्स बना दिए हैं, लेकिन लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो जॉब्स हासिल नहीं कर सकते, आपने हाईवेज बना दिए, मोटरवेज बना दिए हैं, लेकिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वहां पे वो अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई बिजनेस कर सके या इवन अपनी कार्स भी चला सके, तो उन सब चीजों का क्या फायदा? अब बज़ाहिर ये तरक्की के प्रोजेक्ट्स तो बन गए हैं, लेकिन फायदा चंद लोगों को हो रहा है, और खासतौर पर वो जो उनकी कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनको फायदा हो रहा है। लेकिन ये कर्जा अब वापस पूरे मुल्क ने करना है, उस गरीब ने भी करना है। अब इतने बड़े कर्जे वापस करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी। जब टैक्सेस लगेंगे तो जो लो इनकम वाले या जो मिडिल क्लास है, वो लोग जब टैक्सेस देंगे तो उनके पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। जब बाकी नहीं बचेगा तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर कुछ खर्च नहीं कर सकेंगे, उनकी कोई हेल्थ केयर नहीं होगी, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। तो ये जो इतने ज्यादा कर्जे दिए जाते हैं, ये बाय इंटेंट दिए जाते हैं, ये प्लान्ड होता है, ये उनकी इंटेंशन होती है कि आप इतने कर्जे लें। अब जब एक मुल्क बुरी तरह इस चक्कर में फंस जाता है तो फिर ये इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं। एक इकोनॉमिक हिटमैन उनके पास आता है, उनको कहता है कि अब तुमने हमें इतना पैसा वापस करना है, तुम अभी नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने रिसोर्सेज, आपका जो ऑयल है या आपकी जो मादनियात हैं, जो कुछ भी उनको चाहिए होता है, जो आपके पास होता है, उसके बारे में आपको कहते हैं कि अब आप ये हमारी कंपनीज को चीप, सस्ते दामों में फरोख्त करें। या अगर उस मुल्क ने यूनाइटेड नेशंस में कोई करारदाद मंजूर करवानी होगी तो आपको कहेगा कि एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ मुल्क आप हमारी फेवर में वोट करें। या उनको कहा जाएगा कि फलां जगह पे जंग हो रही है तो आप अपने फौजी वहां पे भेजें, या हमें अपने मुल्क में फौजी अड्डे दें, या हमें डिफेंस की जरूरत है, ये चीजें आप हमें प्रोवाइड करें, अपने मुल्क में बना के दें। जो भी उनको फिजिकल असिस्टेंस चाहिए या उनको कोई आपसे असला वगैरह चाहिए, वो आपसे वो सब लेंगे। और फिर वो इकोनॉमिक हिटमैन बताता है कि जब वो एज एन इकोनॉमिक हिटमैन फेल हो जाते हैं, वो अपनी मिसाल देता है कि वो इक्वाडोर और पनामा में उसकी कोई असाइनमेंट्स थी, कोई जॉब्स थी, वो फुलफिल नहीं कर पाया था। कहता है जब एक इकोनॉमिक हिटमैन फेल हो जाता है तो फिर जैकल्स की बारी आती है। अब इकोनॉमिक हिटमैन की तरह ये जैकल्स भी बेसिकली कुछ लोग ही होते हैं, मर्द हैं या औरत हैं। अब ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करते हैं। अब जब कोई बंदा रेजिस्ट कर रहा होता है, जब उनको कुछ डिमांड्स दी जाती हैं, लेकिन अगर उनकी कोई गवर्नमेंट उसको रेजिस्ट करती है कि हम ये फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर जैकल्स आते हैं। अब जैकल्स क्या करते हैं, वो उन गवर्नमेंट्स को खत्म कर देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं, जो भी उन्होंने मार्शल लॉ लगाना होता है, या इवन जो लीडर्स होते हैं उनको असैसिनेट कर देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। अब इकोनॉमिक हिटमैन इनिशियली पूरी कोशिश करता है, वो हर तरीका अपनाता है, चाहे कोई लीगल हो, इलीगल हो, वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना है, जो कुछ भी करना है, वो हर काम करता है कि किसी तरह अपनी डिमांड जो है वो फुलफिल करवा ले। लेकिन जब कोई एक ऐसा लीडर आ जाता है जो करप्ट नहीं होता, जो अपनी आवाम का साथ देता है, तो फिर जैकल्स का रोल आ जाता है, फिर वो जाते हैं। वो इकोनॉमिक हिटमैन बताता है कि वो इक्वाडोर और पनामा में अपनी जॉब फुलफिल नहीं कर सका, तो फिर हुआ क्या, जैकल्स गए और वहां पे जो लीडर्स थे उनको असैसिनेट कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। अब थर्ड स्टेज आता है कि अगर जो जैकल्स होते हैं, अगर वो भी फेल हो जाए, जैसा कि इराक में हुआ था कि ये लोग कुछ नहीं कर सके, इकोनॉमिक हिटमैन कुछ नहीं कर सका, फिर जैकल्स गए, वो भी कुछ नहीं कर सके, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर सके, असैसिनेट नहीं कर सके उसको, तो फिर मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, फिर मिलिट्री जाती है। तो अगर अब आप एक मिनट के लिए भी सोचें, जो कुछ भी इस दुनिया में अभी हो रहा है, आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये सारा कुछ प्लान्ड है और इसी तरह से हो रहा होता है।